स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं। ये सामने आप तस्वीर में एक घोड़ा देख रहे हो, ये पूरी तरह से पागल हो चुका है, इसका अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है और 3 से 4 लोगों को इंजर्ड कर चुका है और अभी अपने आप को चोट पहुंचा रहा है, बिल्कुल खून से लथपथ है अभी ये। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, जो भी इसकी जद में आएगा ये उसको काट खाएगा। अब इतना मेंटली अपसेट हो चुका है कि ये अपने आप को काट रहा है और इसने पूरी अपनी टांग को लहूलुहान कर लिया है। और बड़ी ब्रह्मना में, ये बड़ी ब्रह्मना का एरिया है और पुलिस को कुछ लोगों ने सूचित किया कि इस तरह का वाक़या यहाँ पे हो रहा है। एक घोड़ा जो पूरी तरह से मेंटली अपसेट है 3 से 4 लोगों को इंजर्ड कर चुका है। तो पुलिस ने समय ना गवाते हुए मौके पर पहुंचकर, आप देख सकते हो तस्वीरों में कि पुलिस के जवान लगातार यहाँ पे खड़े हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये घोड़ा किसी और को नुकसान ना पहुंचाए और इसको शांत रखा हुआ है कि अभी तक तो ये शांत है, खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। उसी के साथ साथ पुलिस ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोगों को भी कॉल कर दिया है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके वो यहाँ पहुँचें और इस घोड़े को रेस्क्यू किया जाए, हॉस्पिटल लिया जाए, जो भी ट्रीटमेंट इसका किया जाए ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। और इससे पहले तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं क्योंकि ये अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा है और उसके कारण आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से लहूलुहान है ये घोड़ा। और अगर थोड़ी देर और ज़्यादा रहा जाए तो ये अपने आप को ख़त्म कर लेगा। तो अगर ये अशांत हो गया तो यहाँ के जो लोग हैं, आसपास लोग हैं, उनको भी नुकसान पहुँचा सकता है। हालांकि पुलिस के लोग यहाँ पहुँच गए हैं और ध्यान रखा हुआ है कि कोई इसके पास ना जाए और किसी भी तरह से इसको तंग ना किया जाए ताकि ये ऐसा ना हो कि ये अशांत हो जाए, ये थोड़ा बिदक जाए तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस के कुछ अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या इंस्ट्रक्शंस आपको मिले हैं और क्या करने जा रहे हैं अभी? हम अभी वाइल्ड लाइफ वालों का, उनकी टीम का वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो आएँ और सिचुएशन जो है काबू में हो जाए। अभी थ्रेट है ये, खतरनाक है? जी, बिल्कुल बहुत थ्रेट है क्योंकि आगे भी 2-4 लोगों को इंजर्ड कर चुका है ये पहले का। तो ऑप्शन वही है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। जी बिल्कुल। आपको कॉल की कितना देर होगी? हमें हो गए कोई 15-20 मिनट हो गए। अच्छा, 15 हमें सूचित किए हुए। जी, ये पुलिस के लोग हैं, इन्होंने जैसे ही इनको सूचना मिली ये यहाँ पहुँच गए। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं ये बेहद परेशान कर देने वाली हैं क्योंकि ये अपने आप को नुकसान पहुँचा रहा है। हो सकता है कि थोड़ी देर और ज़्यादा यहाँ पे रहेगा तो शायद ये अपाहिज भी हो जाए। मुझे लगता नहीं है कि जो मेंटली स्थिति इसकी है, हम यही, पुलिस की भी यही कोशिश है और यही हम करते हैं कि ये अशांत ना हो जाए, जिस जगह पे बैठा है उसी जगह पे रहे क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है। अगर ये अशांत हो गया तो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि ये सरवाइव कर पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग जल्दी यहाँ पहुँच पाएँ और इसको इलाज मिल जाए, इसको प्रॉपर इलाज मिल जाए ताकि ये ठीक हो जाए। लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, हाईवे साथ में है, लोगों का आना जाना है, गाड़ियाँ चल रही हैं और रेजिडेंशियल एरिया है तो मुश्किल हो जाएगी अगर ये अशांत हो गया। इससे पहले इसीलिए पुलिस मौके पर पहुंचकर अपने जवानों को तैनात कर दिया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान इसके पास ना जा सके जिसको ना पता हो। जिसको इसके पास चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इससे पहले भी 3 से 4 लोगों को ये इंजर्ड कर चुका है जो अभी हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है। तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि जो, जहाँ तक मेरी पुलिस से बात हुई है कि आधा घंटा हो चुका है, 20, 25, 30 मिनट हो चुके हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कॉल किए हुए। उनको अब तक आ जाना चाहिए था, शायद वो निकल भी गए होंगे, ट्रैफिक भी रहता है, वो चीज़ें भी हैं। लेकिन इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं वो बेहद परेशान कर देने वाली हैं क्योंकि ये इंसान के लिए भी ख़तरा है और अपने आप के लिए भी ख़तरा है। ये अपने आप के लिए भी ख़तरा है। आपका नाम क्या है सर? साहिब। आप यहीं पे बाहर से आए हैं? कुछ लोग यहाँ के लोकल भी हैं। आपका नाम क्या है सर? शकील अब्बास। अब्बास साहब, लगता है कि मुश्किल हो जाएगी, ये ख़तरनाक हो सकता है? ये बहुत ख़तरनाक है। अगर कुछ जल्दी से जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये तो डेंजरस चीज़ है सोसाइटी के लिए। अभी तो ये शांत है, अगर ये अशांत हो गया, इसने भागना शुरू कर दिया आगे, पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकते ना, जानवर है, कुछ कह नहीं सकते, क्लियर नहीं है कि ये मेंटली अपसेट तो है, ये मेंटली अपसेट है, डिस्टर्ब्ड है। जल्दी से जल्दी वाइल्ड लाइफ को आना चाहिए और इसके प्रॉपर जो सोल्यूशन है इसका वो प्रोवाइड करना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये तस्वीरें जो हैं ये सीधी हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी ब्रह्मना से। ये बड़ी ब्रह्मना की तस्वीरें हैं।
हालांकि लोग आसपास इकट्ठे हो रहे हैं, ये ख़तरनाक हो सकता है। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है कि इन लोगों को ना इकट्ठे होने दिया जाए, ताकि जानवर इनको देखकर और परेशान हो जाएगा। अगर आगे पीछे भागना शुरू कर दिया इसने तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसका भी ध्यान रख रही है पुलिस। लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को अब तक आ जाना चाहिए था। आधे घंटे का समय बहुत ज़्यादा होता है। आपको जब इस तरह की कॉल्स आती हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इमरजेंसी रहती है, ये कॉल इमरजेंसी में की जाती हैं। ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, बड़ा ख़तरा हो सकता है कि अगर एक बार ये अशांत हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी जल्दी इसको रेस्क्यू किया जाएगा, जितनी जल्दी यहाँ से ले लिया जाएगा, ये अपने आप को नुकसान पहुँचा रहा है। तो शायद इसको बचाया जा सके। लेकिन अभी तक 3 से 4 लोगों को ये इंजर्ड कर चुका है। आप देख सकते हैं कि अगर ये पुलिस के जवान यहाँ ना होते तो जाहिर सी बात है ये नंबर बढ़ गया होता, ये नंबर ज़रूर बढ़ गया होता अगर पुलिस के जवान यहाँ तैनात ना हो जाते। ये काम भी करती है जम्मू कश्मीर पुलिस, हर तरह का रोल इनको निभाना पड़ता है इमरजेंसी में। पता नहीं कब तक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट यहाँ पहुँचेगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बड़ी ब्रह्मणा से। बस अब कोशिश यही होनी चाहिए ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए, और जो 3 से 4 इंजर्ड हो गए बदकिस्मती से वो ठीक हो जाएं। ये किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाए और अपने आप को भी ना नुकसान। लेकिन ये लगातार कोशिश कर रहा है। शायद जब इस तरह की मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ये इस कुत्ते के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है, इस डॉग के लिए भी ये ख़तरनाक हो सकता है। पूरी तरह खून से लथपथ है ये घोड़ा। तकलीफ़ में है, बहुत तकलीफ़ में है। ये भी नहीं चाहता होगा किसी को नुकसान पहुंचाना, लेकिन इसके बस में कुछ नहीं है, क्योंकि दिमाग सब कुछ कंट्रोल करता है, वही इसके कंट्रोल में नहीं है। तो शायद यही होगा कि ये मुश्किल में है, दर्द में है, तकलीफ़ में है। ये अपने आप को ही बाइट कर रहा है, अपने आप को ही काट रहा है। तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है ये। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को पुलिस ने तुरंत सूचित किया था। शायद रास्ते में होंगे, ट्रैफिक होगा। आज संडे है, इतना ट्रैफिक तो रहता नहीं है, लेकिन शायद पता नहीं उनकी क्या मजबूरियां होंगी, लेकिन वक्त लग गया उनको। शायद उनको जम्मू से आना होगा, ये कारण भी हो सकता है। ये कारण भी हो सकता है। क्या लगता है आपको, ये खतरनाक हो सकता है अगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ज़्यादा देर तक नहीं पहुंचा तो? मुझे समझ नहीं आती सर, पहुंचना वाइल्ड लाइफ को चाहिए था यहाँ पर, और पुलिस वाले देखो अपनी जान पे खेल के इसको कैसे रोक पाएंगे वो लोग। तो मुझे लगता है उनको जल्दी आना चाहिए। ये भी ट्राई करें कि जितनी जल्दी हो सके वो आ जाए, ताकि ये जाए और किसी और को इंजर्ड ना करे। ये आपको लगता है कि ये आम इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है? बहुत खतरनाक है सर। देखो अपने आप को खा रहा है ये तो लोकल बता रहे हैं कि 4-5 बंदों को इंजर्ड कर चुका है। और कोई भी इसके आसपास आएगा, किसी को देख के बड़ा वो मतलब बिगड़ जाता है ये। तो क्या पता किसी को हमला ना कर दे। घोड़ा है, इसकी स्पीड ही बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो लोग थोड़ी बच पाएंगे इसके। इसलिए एक बार अशांत हो गया, इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ को जल्द से जल्द आ जाना चाहिए यहाँ पर। इसने अपने आप को भी काफ़ी नुकसान किया है। बहुत सर खा रहा है, अपने आप को खा रहा है सर ये यहाँ के कुछ लोग हैं जिन्होंने जो रुक के, शायद इसलिए भी रुक गया कि शायद अगर इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है तो पुलिस की मदद भी की जा सके। हालांकि पुलिस सक्षम है अपने रोल को निभाने के लिए, लेकिन इंतज़ार सिर्फ इस बात का है कि वाइल्ड लाइफ के लोग जल्दी पहुंच जाएं, ताकि ये जो थ्रेट है, ये जो ख़तरा अभी मंडरा रहा है इस घोड़े पे भी और लोगों पे भी, वो जल्द से जल्द टल जाए। बड़ी ब्रह्मणा की ये तस्वीरें हैं। हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, इंतज़ार करेंगे। सर मुझे ये बताओ, वाइल्ड लाइफ ने कहाँ से आना है? जम्मू से। जम्मू कहाँ से? जम्मू से ही शायद से। कॉल हो गया, बात हुई है? जी हाँ। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने पीसीआर के थ्रू कॉल की है उनको। अच्छा जी, मुझे लगता है वो लोकेशन पे पहुंच जाएंगे उनके पास। जी हाँ।
और ये भी समझना होगा कि ये घोड़ा है किसका है, इसका ऑनर कौन है, मालिक कौन है, या ऐसे ही ये घूमता रहता है, कोई ऑनर नहीं है इसका। अगर कोई इसका मालिक है तो उसको भी मुझे लगता है कि शायद उसके कंट्रोल में भी नहीं रहा होगा। जब तक इससे काम लेना था काम ले लिया, अब इसको छोड़ दिया। क्योंकि पुलिस के लोग तब तक यहाँ खड़े रहेंगे जब तक इसको यहाँ से रेस्क्यू नहीं किया जाता। उसके दो कारण हैं, एक तो ये खुद तकलीफ़ में है और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये है कि लोगों की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में है। क्योंकि अगर इसने किसी पे हमला कर दिया तो फिर जो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने आप को काट रहा है, तो आप समझ लीजिए वो किसी इंसान को क्या करेगा। शायद यही कारण रहा होगा कि 3-4 लोगों को इंजर्ड कर चुका है, लेकिन बहुत ही तकलीफ़ में, बहुत ही मुश्किल में है। इसका दर्द भी समझ सकते हैं हम कि मुश्किल में होगा, तभी इसने अपने आप को इतना नुकसान पहुंचा लिया। अगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के कुछ भी लोग, या वो लोग जो उनको किसी को जानते हैं, कोई भी लोग जो उनके लिंक में हैं, तो जनाब पुलिस ने आपको कॉल कर दिया है, पुलिस कंट्रोल रूम से आपको कॉल चली गई है आधा पौना घंटा पहले, तो आप वक्त ना लगाएं। आप कोई ऑफिसर इसको देख रहा है, कोई भी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग देख रहे हैं, तो अपने लोगों को सूचित कीजिए कि आपको जल्द से जल्द यहाँ पहुँचना है बड़ी ब्रह्मना में, ताकि इसकी तकलीफ़ कम हो जाए और जो ख़तरा है वो समय रहते वो टल जाए। हालांकि पुलिस के लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इसके आसपास ना आ जाए, कोई भी इसके आसपास ना आए। उसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो वो अपनी जान को ख़तरे में डालेगा, इसके पास आएगा, दूसरा कि ये घोड़ा भी परेशान हो जाएगा। आखिर जानवर है, ज़्यादा भीड़ देखकर ये खुद भी परेशान हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे पूरा 6-7 पुलिस के लोग यहाँ पे तैनात हैं। शायद तब तक तैनात रहेंगे जब तक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग ना आ जाएं। शायद यही जिम्मेदारी है पुलिस की कि आम आदमी को सुरक्षा दे सकें, चाहे वो किसी भी तरह की सुरक्षा हो, किसी भी तरह का ख़तरा हो, ये लोग आगे खड़े हो जाते हैं। शायद इसी के लिए ये लोग ट्रेन भी रहते हैं और ये इनका दायित्व भी है। और बाखूबी जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे अपने फ़र्ज़ को निभा रही है। लेकिन अफसोस जनाब, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग जनाब पौना घंटा जम्मू से यहाँ आने में, और जब इस तरह के निर्देश दिए गए हों कि 3 से 4 लोग इंजर्ड हो चुके हैं, जब इस तरह के निर्देश गए हों, उसके बाद भी आधे से पौना घंटा, ये बड़ा बदकिस्मत है, ये बदकिस्मत है। शायद ये कारण भी रहा होगा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास कि उनको इतने कॉल्स आते नहीं होंगे, तो जब ज़्यादा कॉल ना आए तो जाहिर सी बात है थोड़ी अलर्टनेस में कमी आ जाती है। लेकिन जब इस तरह के केस सामने आए जनाब, तो आपको तुरंत पहुंचना चाहिए। आज संडे है, ट्रैफिक भी इतना नहीं होता है। 15-20 मिनट तो मुझे इस लाइव सेशन में हो गए। मुझे लगता है कि आपको आ जाना चाहिए था। क्या लगता है आपको कि ये मुश्किल हो जाएगी? अब देखो आधा पौना घंटा हो गया तो पुलिस। सर मेरी बात सुनो सर, आप पहुंच गए, प्रेस रिपोर्टर पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई है, लोकल लोग पहुंच रहे हैं कि किसी को कोई हानि ना हो, लेकिन जिनकी मेन जिम्मेदारी है वो अभी तक पता नहीं कहाँ है। मुझे लगता नहीं वाइल्ड लाइफ वालों के पास इतने केस आते होंगे, तो बिरला कभी कभी आते होंगे कोई लोग। अब लोगों ने तभी फ़ोन किया होगा कि वो परेशानी में है और 4-5 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। उसमें से सुनने में ये भी आया है कि एक बहुत सीरियस है। तो फ़ायदा क्या है? पुलिस वाले खड़े इंतजार में, कब तक खड़ेंगे ये भी? और ये बेकाबू हो गए तो हम लोग में से कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो उनको जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोई डिपार्टमेंट वाला कोई वीडियो देख रहा हो या कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई डीसी साहब, कोई भी देख रहे हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उनसे कि जल्द से जल्द टीम भेजी जाए ताकि इसको काबू कर पाएँ, ये खतरा टल जाए। ये खतरा टल जाए। कब तक ये खड़े रहेंगे यहाँ पर ऐसे? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सवाल तो ज़रूर हैं,
सवाल तो ज़रूर हैं। मुझे नहीं पता ये लाइव सेशन में कब तक चलाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है वक्त लगेगा। जब वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग आ जाएंगे, मैं वो वीडियो भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनको आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन ख़तरा लगातार यहाँ मंडरा रहा है। एक जानवर, घोड़ा, जो अपने आप को भी नुकसान पहुँचा सकता है और लोगों के लिए भी ख़तरा बना हुआ है। 3 से 4 लोगों को इंजर्ड कर चुका है, मेंटली डिस्टर्ब है, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, आपका घर उधर ही है? उधर घर, आप जा नहीं रहे हो? नहीं जा रहा है, छोटा छोटा 2 बच्चा है अंदर। बच्चा कहाँ है? अंदर है। ये गेट है जो? हाँ, वो छोटा वाला, छोटा वाला। ओहो, ये तो हाँ। बड़ा खतरनाक हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं? हाँ, छोटा बच्चा है। आप कब से इंतजार कर रहे हो यहाँ पे? 3 घंटा हो गया। 3 घंटा हो गया? 3 घंटा उधर था पास में, फिर उधर से इधर। बच्चों को फोन कर दिया? हाँ, बच्चों को बोला हूँ बाहर मत निकलने। बोला अंदर ही दरवाजा बंद कर लो, बोल दिया? हाँ, बोल दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो, पुलिस के लोग यहाँ पे हैं, तो कुछ नहीं होगा, कुछ ठीक हो जाएगा। ये महिला 3 घंटे से इंतज़ार कर रही है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल जहाँ घोड़ा खड़ा है उसके सामने जो एक छोटा सा आपको वो गेट दिख रहा है, वहाँ उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये भी परेशान है पिछले 3 घंटे से, और पौना घंटा तो मुझे लगता है कि पुलिस को 1 घंटा, लगभग 1 घंटा हो गया पुलिस को कॉल किए हुए। और सबसे बड़ा ख़तरनाक ये चीज़ है कि अगर ये अशांत हो गया, अगर ये बिदक गया, अगर ये इसने भागना, लोगों को काटना एक बार से फिर शुरू कर दिया, तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जनाब, बड़ी ब्रह्मना में है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लिए, जो भी लोग वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को जानते हैं, कोई दोस्त है, कोई ऑफिसर, ये इधर ही आ रहा है, ये खतरनाक हो सकता है अभी। शायद इसी चीज़ का अंदेशा था कि ये चीज़ें ना हो जाएं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त निकल रहा है उसकी तकलीफ़ बढ़ रही है, उसकी तकलीफ़ लगातार बढ़ रही है। यही जो चिंता का विषय पुलिस का भी है और लोकल्स लोगों का भी है। यही चिंता का विषय है कि अगर ये कंट्रोल से बाहर हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। अगर ये कंट्रोल से बाहर हो गया तो पुलिस के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप इसको हिट नहीं कर सकते हो, इसको मार नहीं सकते हो, फिर करोगे क्या? इसको कंट्रोल कैसे करोगे? ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत मुश्किल में है ये जानवर। क्योंकि आप इसको मार नहीं सकते हो, हिट नहीं कर सकते हो, इस पर फायर नहीं कर सकते हो, अगर ये कंट्रोल से बाहर भी हो जाएगा। लेकिन इसको आपको रोकना है, इसको भी चोट ना लगे और ये कंट्रोल में रहे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा पुलिस के लिए, और यहाँ के लोगों के लिए भी खतरा होगा। मुझे लगता है लगभग 1 घंटा हो गया है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को कॉल किए हुए जनाब। इससे पहले कि मेरे शब्द जो हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाएं। क्यों होता है ऐसा? आपको तैयार रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास केसेस कम आते हैं, इस तरह के फ़ोन कॉल्स कम आते हैं, तो आप 1 घंटा अगर इसी चीज़ों को इस तरह से देखा जाए तो जंग कभी 50 साल में, कभी 100 साल में एक बार होती है, तो फ़ौज को तो बिल्कुल भी अलर्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए शायद फ़ौज के जवान जो हैं लगातार अपने आप को अलर्ट रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। 1 घंटा हो गया, ये घोड़ा भी मुश्किल में है, ये जानवर भी मुश्किल में है, और यहाँ में लोग जो हैं वो रिस्क पे हैं, वो खतरे का हैं। और एक महिला 3 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रही है। ये महिला 3 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रही है कि इसको आकर कुछ डिपार्टमेंट वाले ले जाएं ताकि ये अपने बच्चों के पास जा सके। वो अपने बच्चों के लिए परेशान है पिछले 3 घंटे से। पिछले 3 घंटे से वो अपने बच्चों के लिए परेशान है।
ये वो दो महिलाएं हैं। आपका नाम क्या है? गुरुवारी। घर वहीं पे आपका? हाँ हाँ, एक ही आपकी घर। सास है जी? नहीं नहीं, ये दूसरे पड़ोसन हैं। प्रोफेसर, आपका भी घर वहीं पे? बच्चे हैं घर में? बच्चे मेरा नहीं है, इसका बच्चा है, 2 मेरा बच्चे। तो आप कब से इंतजार कर रहे हो? 3 बजे तक हूँ। 3 बजे से इंतजार कर रहे हो? अब तो 6 बजने वाले हैं, पौने 6 हो गए। हाँ, पुलिस कब आई थी? पुलिस जल्दी आ गई थी? उधार था ना, उधार था वो पुलिस बाद में आया। आ गया, पुलिस को भी आए हुए 1-1.5 घंटा हो गया। हाँ, आ गया है वो, 2 घंटे से हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, आप परेशान ना हो, लोग आ रहे हैं इसको लेने के लिए, ठीक हो जाएगा। अब बस यही उम्मीद की जा रही है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पहुँच जाएं। क्योंकि पुलिस का यहाँ पे अहम रोल है, पुलिस का अहम रोल है, क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पे नहीं आई होती तो यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते, जो फिर खतरनाक साबित हो जाता। वो ये तस्वीरों में आप देख सकते हो कि लगातार जम्मू कश्मीर की पुलिस ने एक दीवार बनाई हुई है ताकि कोई इसके अंदर ना जा सके, ताकि ये जानवर, ये घोड़ा किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें। भाई यही है जनाब, ये घोड़ा अभी भी यहीं पे है। जब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आ जाएंगे मैं फिर तस्वीरें आपको दिखा लूँगा। पता नहीं उनको 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा और लगेगा, पता नहीं कहाँ से उनको आना है, क्या तैयारी करनी है, किस हालत में थे जब कॉल गया उनको, वो तैयार भी थे या नहीं तैयार थे इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। जब वो आ जाएंगे मैं बता दूँगा कि इसका अपडेट क्या हुआ। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।